पाउक प्रशस्ति कहाँ लगी हुई है? किसने लगवाई थी? इसमें किस वंश की जानकारी है? इसमें किस रियासत की जानकारी है? बाउक प्रशस्ति राजा बाउक प्रतिहार ने लगवाई थी। ये मंडोर के विष्णु मंदिर में लगाई गई थी। इसमें प्रतिहार वंश की जानकारी है। इसमें मंडोर रियासत के बारे में बताया गया है। राजा कक्कुक प्रतिहार ने कौन सी प्रशस्ति लगवाई थी? कहाँ लगवाई थी? राजा कक्कुक प्रतिहार ने दो प्रशस्ति लगवाई थी। दोनों घटियाला में लगवाई थी। घटियाला का प्राचीन नाम रोहिंस कूप है। एक अभिलेख या प्रशस्ति माता की साल स्थान पर, जिसमें प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। दूसरी प्रशस्ति खाखू देवल स्थान पर लगवाई थी, जिसमें संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। खाखू देवल प्रशस्ति को गणपति स्तंभ भी कहते हैं और इसके चारों दिशाओं में लिखा हुआ है। माता की साल स्थान पर पहले एक जैन मंदिर हुआ करता था। राजा कक्कुक ने दो विजय स्तंभ विक्ट्री टावर भी लगवाए थे, एक मंडोर में, दूसरा घटियाला में। घटियाला में बाजार भी बनवाया था। किस प्रतिहार राजा ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता कर दी थी? राजा नागभट्ट प्रतिहार ने। मुंगेर का युद्ध किनके बीच हुआ था? इस युद्ध में राजा कक प्रतिहार ने किसका साथ दिया था? वत्सराज प्रतिहार और धर्मपाल के बीच में। इसमें कक प्रतिहार ने वत्सराज प्रतिहार का साथ दिया था। राजा कक प्रतिहार ज्योतिष, काव्य, व्याकरण, तर्क सभी के ज्ञाता थे। मंडोर में प्रतिहारों की वंशावली किस राजा से शुरू हुई थी? राजा रज्जिल प्रतिहार से। वैसे संस्थापक राजा हरिश्चंद्र प्रतिहार थे। मंडोर में प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था और उन्हें कौन सी उपाधि प्राप्त थी? राजा हरिश्चंद्र प्रतिहार थे। इन्हें रोहलिद्धि उपाधि प्राप्त हुई थी। इन्हें अभिलेखों में ब्राह्मण बताया गया है। ये योग क्रिया में निपुण थे और ये वेदों के भी जानकार थे। चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर किस राजा ने बनवाया था? मालवा के राजा भोज सिंह परमार ने। आजकल इस मंदिर को समिधेश्वर मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर का बाद में राजा मोकल ने पुनः निर्माण करवाया था। ये मंदिर सोलंकी शैली या मारू गुर्जर शैली में बना है। कुछ लोग इसी को मोकल जी का मंदिर भी कह देते हैं। बसंतगढ़ में सूर्य मंदिर व लाहिणी बावड़ी का पुनः निर्माण किसने करवाया था? लाहिणी देवी ने। लाहिणी देवी राजा धंधुक की पुत्री थी। वांगड़ में परमार वंश का संस्थापक कौन था? वांगड़ की राजधानी क्या थी? राजा डंबर सिंह परमार थे। राजधानी अर्थुणा थी। अर्थुणा कौन से राजवंश की राजधानी थी? परमार राजवंश की। मंडलेश्वर मंदिर कहाँ है? इस मंदिर को किसने बनवाया था? पाणाहेड़ा में है। राजा मंडलिक परमार ने बनवाया था। देलवाड़ा में लूण वसई का मंदिर किसने बनवाया था? मंत्री तेजपाल ने। राजा सोम सिंह परमार के दो मंत्री थे, वस्तुपाल और तेजपाल। मंत्री तेजपाल ने अपने बेटे लूण सिंह के नाम पर देलवाड़ा में नेमीनाथ जी का मंदिर बनवाया था। इस मंदिर को लूण वसई मंदिर, नेमीनाथ जी का मंदिर, देवरानी जेठानी का मंदिर कहते हैं। तीनों इसी मंदिर के नाम हैं। पृथ्वीराज चौहान के आबू पर आक्रमण को आबू के किस राजा ने विफल कर दिया था? प्रहलादन देव परमार ने। पार्थ पराक्रम न्यायोग नाटक किस राजा ने लिखा था? प्रहलादन देव परमार ने। राजा धारावर्ष परमार ने दिल्ली के किन किन सुल्तानों के विरुद्ध युद्ध लड़े थे? मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। मोहम्मद गौरी से कायंद्रा का युद्ध लड़ा था, जिसमें धारावर्ष गुजरात की नायिका देवी का साथ दे रहे थे। राजस्थान के आबू में
परमार वंश का संस्थापक कौन था? धूमराज। कायंद्रा का युद्ध कब हुआ था? किनके बीच हुआ था? राजस्थान से कौन कौन इस युद्ध में शामिल थे? कायंद्रा का युद्ध 1178 ईस्वी में हुआ था। युद्ध दिल्ली के मोहम्मद गौरी और गुजरात की नायिका देवी के बीच हुआ था। राजस्थान से इस युद्ध में नायिका देवी का साथ दे रहे थे आबू के धारावर्ष, जालोर के कीर्तिपाल और नाडोल के केल्हण। इस युद्ध में नायिका देवी की जीत हुई थी, मोहम्मद गौरी हार गया था। किस राजा ने अपने राज्य को 9 कोटि में बांट दिया था और राज्य नवकोटि मारवाड़ कहलाया था? राजा धरणी बरहा।